हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। जी हाँ, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ये सारी जानकारी हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग में आप सबको टैरो कार्ड रीडिंग देखने को मिलेगी। टैरो कार्ड से हम सारी रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, टैरो कार्ड से ही हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या जो है आज शाम को बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, किस लेवल पे बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो यस, आप सबको मैं बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो ध्यान लगाइए अपने उस व्यक्ति के ऊपर, अपने उस पर्सन के ऊपर जो जो जिसके बारे में जो है आप ज्यादा सोचते हो और जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा हो रही है कि वो आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। सबसे पहले आपके पार्टनर की बातें, ठीक, उसके बाद मैं दूसरे टैरो कार्ड से निकालूंगी कि आपके पार्टनर के दोस्त ने क्या कहा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज हमें बताने की कोशिश करें। स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। Okay, so first card is King of Cups. Wow. So यहाँ पे रखते हैं King of Cups. Three of Cups. Okay. Nine of Cups. Ten of Cups. Lovers. Ten of Pentacles. And last card is Ace of Cups. बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स है। सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी की यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी है। यहाँ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी है बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, तो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की बातें जान लेते हैं। ये क्या कह रहे थे, आपके पर्सन कह रहे थे कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स बता रहे हैं अपने दोस्त से। आपसे नहीं बताया अभी तक, लेकिन दोस्त से बता रहे हैं। सो ये पर्सन कह रहे हैं यार मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अभी तक ना किसी को ये बताया नहीं है, किसी को ये फील तक होने नहीं दिया है कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, कितना कुछ मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। मतलब उसका और मेरा दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं उससे कभी जुदा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं कभी भी उसको भुला नहीं सकता। मेरे अंदर के इमोशंस, मेरे अंदर की फीलिंग्स, हर एक चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम तक अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना छुपा के दबा के रख लिया है। अब जो है मैं छुपा के दबा के नहीं रखना चाहता, अब मैं उसके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यार दिल के जो तकलीफें है ना उसको तो दबा के रखा है, साथ ही साथ उसके साथ जो प्यार का जो है ना इजहार, वो भी मैंने दबा के रखा है। अपने अंदर मैंने बहुत सारी चीजें दबा के रखी हैं। और देख, ये जो है ना ट्रू है, ये डीप लेवल पे मेरा प्यार है। ये मेरा प्यार ऐसा वैसा प्यार नहीं है।
मेरा प्यार टाइम पास वाला प्यार नहीं है, मेरा प्यार है ट्रू वाला, ठीक है। और मैं ट्रूली उससे प्यार करता हूँ, मैं ट्रूली उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरा उसके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत स्ट्रांग लेवल पे है, मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो बहुत 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 स्ट्रांग लेवल पे है। मैं कहीं ना कहीं बेचैन सा हूँ, मैं कहीं ना कहीं बेताब सा हूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना, मेरे अंदर का जो दिल है ना, वो मतलब लगता है जैसे कि दिल जैसे होता है ना कि दिल जैसे डर सा गया है, ठीक है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ फील करता हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द फील करता हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं प्यार करता हूँ उससे, और सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ उसे आज, पता नहीं क्यों, बस आज बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी से क्या कह रहे हैं। एस ऑफ वांड्स। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू उसे मिस कर रहा है, तेरे अंदर वाकई में उसको लेकर के मतलब खुशी नजर आ रही है तेरे चेहरे पे। इतने दिनों में आज बहुत दिनों के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि तेरे चेहरे पे आज खुशी सी है। सो क्या बात है भाई, इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड, वही मैं सोचूं कि तू इतना ज्यादा आज क्यों मुस्कुराए जा रहा है और इतना खुश क्यों है। अच्छा लगा देख करके, ये सब वांट्स है। यस, जब तू इतना ज्यादा उसको मिस कर रहा है तो उससे बात कर, उसके साथ कांटेक्ट कर यार, पैशन के साथ आगे बढ़, एक न्यू बिगनिंग कर, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ना तुम अपने आप को रोक मत, ठीक है। बहुत रोक लिया, बहुत कर लिया तूने, अब जो है एक्शन लेने की बारी आई है, तो इतना ज्यादा मत सोच, ठीक है। सोच मत ज्यादा, एक्शन ले ले, ठीक है। बात करनी है तो बात कर ले, बात करके देखना है तो देख ले, ठीक है। वो तेरा ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि तुझे सच में देखना चाहिए, तुझे सच में जानना चाहिए, तुझे सच में ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। लाइफ तेरी ऐसी ही चले, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू खुश रहे। और वाकई में तो अगर उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करता है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन कह रहा है कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया खुश रहे, बहुत टाइम हो गया, अब लगता है कि भाई अब जो है ना, अब खुश रहने का वक्त आ गया। अब लगता है कि अब मैं एक्शन लेके रहूंगा, डिसीजन लेके रहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत वक्त गुजार लिया है उसके बगैर, अब नहीं रहा जाता। अब लगता है कि भाई मैं कैसे 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 मैं आगे बढ़ जाऊं, कैसे मैं उसको कांटेक्ट कर लूं, कैसे मैं उससे बात कर लूं। बस चाहता हूं कि मेरी उससे बात हो जाए, सच में यार मेरी उससे बात हो जाए, मैं यही चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि मेरी बात हो जाए उससे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चीजें देख ली हैं, बहुत ज्यादा चीजें समझ ली हैं। अब जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब जो है ना मुझसे ये होता नहीं है कि अब मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। नहीं, अब मुझे ना लगता है कि भाई मैं ना उसके साथ अब इंजॉय करना चाहता हूँ, बस उसके साथ वही पास्ट वाला जो है प्यार, वही खुशियां है ना, वही मैं चाहता हूँ यार। अकेले रहने में कुछ नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी या फिर कहे तो किसी और के साथ खुश रहने से अच्छा है कि मैं उसके साथ खुश रह लूं, है ना। मैं उसके साथ समय बिता लूं, उसके साथ पॉजिटिव वाइब फील कर लूं, और क्या चाहिए। जब पार्टनर ऐसा मिल जाए तो फिर तीसरी चौथी की तो जरूरत ही नहीं होती है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं उससे बातें करूं, मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाऊं, उसके साथ रिलेशनशिप को बनाऊं, और देखता हूँ जितनी जल्दी हो सके ना उसको उतनी जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं, इनके दोस्त क्या कह रहे हैं, इनके दोस्त क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, हाँ यार कह रहे हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है। तेरी विश भी तो थी ना, तू कुछ दिन पहले कह भी तो रहा था ना कि हाँ यार मेरी विश है कि मैं उसके साथ जाऊं, उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊं। फाइनली वो टाइम आ गया ही गया जब तू उसके साथ जस्टिस करने वाला है। फाइनली ये दिन तूने मुझे दिखा दिया, थैंक गॉड यार। मैं तो समझा था कि तू अपने ईगो में बैठा रहेगा, तू अपने एटीट्यूड में बैठा रहेगा, लेकिन फाइनली
फाइनली तू एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुका है, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि तू अपनी फाइनली विश को फुलफिल करने जा रहा है, यानी कि तेरा उसका साथ है ना वो मिलने जा रहा है। तो अच्छी बात है कि हाँ यार, तुझे रियलाइज हुआ, तुझे चीजें समझ में आई, तुझे जो वक्त की वैल्यू है वो समझ में आई। और मुझे लगता है कि देख, इंसान की वैल्यू तुझे समझ में आ गई ना, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तू अपने ईगो में बैठा रह जाता, तू अपने एटीट्यूड में बैठा रह जाता। कौन ईगो में पूछता है यार किसी को। मैं खुद, मेरे सामने कोई ईगो दिखाए तो मैं उससे बात ना करूं, है ना। तेरे सामने ही कोई ईगो दिखाएगा, तू उससे बात करेगा? चांस नहीं है। तो तू अपने आप को ना, बहुत अच्छा तूने फैसला लिया है, तूने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं इस बार। जो लिया है ना डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन लिया है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये पर्सन, आपके पार्टनर, कह रहे हैं कि हाँ यार, काफी सोचा, काफी समझा, फिर लगा कि नहीं यार, जीना तो उसी के साथ है, जीना तो उसी के साथ है, और उसी के साथ हम जी के रहेंगे। तो इसलिए ना देख, मैंने कितनी ज्यादा दुआएं मांगी थी, कितनी ज्यादा प्रार्थना करी थी ईश्वर से कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसके साथ मैं अपने रिलेशनशिप को ना लॉन्ग टर्म में लेके जा सकूं, जो मेरी दुनिया हो, जो जो मुझे अपनी दुनिया माने और जिसे मैं अपनी दुनिया मानूं यार। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा ओपन ओपन तरीके से रहना चाहता हूँ, मैं ओपनली उससे बात करना चाहता हूँ, ओपनली उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उससे, बहुत प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें ऐसी भी होती है ना जो डिस्टर्ब कर देती हैं। तो वो डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे फील होती है यार। मैं ना मतलब बता नहीं सकता मैं कितना तन्हा, कितना अकेलापन फील करता हूँ उसके बगैर। मेरा मेरा नींद, मेरा चैन, सब कुछ उड़ जाता है उसके बगैर। तो मुझे ना उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना बहुत पसंद है। और मुझे मुझे पता नहीं क्यों, बस वो चाहिए। ठीक है, मुझे बस वो चाहिए, बाकी का मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट मुझे वो चाहिए। मुझे ना, मेरी ये दिल से ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में अगर कोई आए तो वही आए, है ना। उसके अलावा कोई और मुझे नहीं चाहिए था किसी भी कीमत पे, मुझे कोई और नहीं चाहिए था। मुझे ना उसके साथ रिलेशनशिप को मतलब आगे लेके जाना था, और यही मेरा ड्रीम था, है ना। वो कहते हैं ना कि ड्रीम गर्ल, तो वो था मेरा। तो इसलिए ना मैं अपने रिश्ते को जो है ना उसके साथ ही जीना चाहता था, उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता था। और कहीं ना कहीं मैंने वो किया, मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया कि मैंने वो किया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, डिवाइन एंगल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, यस, आपके पर्सन कह रहे हैं, मतलब इनके दोस्त कह रहे हैं, क्या देख, बहुत टाइम तक तूने ना झेला है, बहुत टाइम तक तूने क्या किया है, जगल किया है। पहले पहले क्या होता था, तू परेशान परेशान रहता था, तू अपने सिचुएशन को संभाल नहीं पाता था, तू अपने एक्शन को ही समझ नहीं पाता था कि तू कर क्या रहा है ना। तो फाइनली तुझे वो इंसान तो मिला ना जो तुझे सही तरीके से गाइड कर सके, जो मतलब एक होता ना कि दोस्त परेशान हो तो हम भी परेशान रहते हैं। तो अब तो कम से कम ये तो टेंशन फ्री रहूंगा मैं कि चल तुझे कुछ नहीं होने वाला है, तेरा ख्याल रखने वाला कोई ना कोई है तेरी लाइफ में। तो ये जान के अच्छा लगा कि हाँ तू ठीक है, तू जगल नहीं कर रहा है, कम से कम स्टेबल हो चुका है अपनी लाइफ में, अपनी चीजों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर के स्टेबिलिटी तेरे अंदर आ चुकी है, फाइनली स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो ये जो है ना बात बहुत अच्छी है, बात बहुत ही अच्छी है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई बात बहुत अच्छी है, और अपने रिश्ते को ना तू संभाल सकता है, तू कर सकता है, नो डाउट। अपने रिश्ते में तू बहुत बहुत बेहतरीन चीजें कर सकता है। मैं तो तुझे यही कहूंगा कि भाई तू जो कर रहा है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी स्टेबिलिटी नहीं बनती हमारी लाइफ में, कभी कभी स्टेबल नहीं हो पाता हमारा लाइफ, है ना। लेकिन हाँ,
तूने फाइनली वो चीज कर लिया है कि तूने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, तूने अपनी लाइफ को समझ लिया है, अपनी लाइफ को मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का तूने समझ लिया है, सोच लिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई तूने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा डिसीजन है भाई। मैं तो आज खुश हूँ तेरे डिसीजन से, ठीक है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार बस अब जो है ना फैमिली बनानी है अब फैमिली बनानी है और उसके साथ शादी करनी है, रिश्ते को आगे लेके जाना है। मैं चाहता हूँ फैमिली मतलब उसके साथ बने मेरी। मैंने सपने देखे हैं उसके साथ फैमिली बनाने के, मैंने रिश्तों को लेकर के बहुत सारे सपने देखे हैं जो शायद तुझसे भी कई बार मैंने कहा होगा कि मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे अपनी फैमिली चाहिए। सो ये एक ड्रीम था यार कि मुझे ना इधर उधर नहीं भटकना है, मुझे जाना है तो उसके पास जाना है, मुझे रिश्ते को सही करना है, मुझे कैसे भी करके ना रिश्ते को सही करना है। मुझे मेरे अंदर ये था कि नहीं यार जो भी हो ना मैं कर लूं, ठीक है, मैं कर लूं, क्योंकि मुझे ना वो चाहिए था अपने आप को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के ना वो पॉजिटिव सा माइंडसेट मुझे चाहिए था। क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो है ना फील किया है, बहुत सारी चीजें फील करी हैं, अनएक्सपेक्टेड सा चेंज मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना डिसाइड किया कि मैं फाइनली उसके साथ जाऊंगा, उसके तरफ मतलब करूंगा, उसके साथ रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें मतलब अ, लग रहा है जैसे कि अब मैं कहीं ना उसे खोने से डरने लगा हूँ। अब मुझे ना लगता है कि अब जो है ना हमारा परिवार बनने वाला है। अब लग रहा है जैसे कि मैं उसके साथ उसकी लाइफ में जाने वाला हूँ, उसके साथ शादी करने वाला हूँ और बहुत जल्दी हमारे बच्चे भी हो जाएंगे यार। इतने सारे ड्रीम्स है मेरे, मैं क्या कहूँ तुमसे। देख लेते हैं आपके पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे हैं। देखो भाई ड्रीम तो आज बहुत अच्छे अच्छे हैं आपके पार्टनर के, पॉजिटिव कार्ड्स है ना, तो पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। यस, देख लेते हैं कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, 7 ऑफ वांड्स। आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तूने वो सुना है ना कि मुश्किल वक्त के बाद है ना हमेशा अच्छा वक्त आता है, ठीक है। तो तेरा भी ये अच्छा वक्त है, तेरा भी ये बहुत ही जो है एक जिंदगी बदलने वाला वक्त है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि तू फाइनली इस स्टेप पे, इस स्टेज पे जा रहा है कि मतलब अपनी लाइफ को तू बना सकता है, ठीक है। अपनी जिंदगी में तू प्रॉब्लम्स को जो है फेस नहीं करना चाह रहा है और अपनी जिंदगी में तू आगे बढ़ रहा है, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुझे जो है ना जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ करके अपने रिश्ते को संभालना होगा, समझना होगा, क्योंकि जरूरी है तेरा उसके साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं तो तुझसे यही कहूंगा, मैं तो तुझसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि तू जो है ना ये सारी चीजें कर, ठीक है। अपने लाइफ में तू ऐसे मत कर, अपने लाइफ में जो है हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर और जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनका डट के सामना करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में। क्योंकि आज का वक्त है ही ऐसा कि क्योंकि कोई भी किसी को जो है ना वो खुशहाल नहीं देखना चाहता है ना। तो मैं तो तुझसे यही कहूँ कि भाई तुझे अपनी जिंदगी में इस तरीके से स्टेप्स को लेना चाहिए कि तेरी जिंदगी तुझे बोझ ना लगे, ठीक है। अपनी जिंदगी में जो तू कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि तू ये कर रहा है, ठीक है। तो मैं तो तुझसे यही कहूंगा द लवर्स की एनर्जी से कि यस तू प्यार करता है उसे, तू प्यार करता है उसे, तो प्यार मतलब निभा भी, है ना। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं, सॉरी, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं उसे प्यार बहुत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, ठीक है। दिल से करता हूँ मैं, ट्रूली लव है उसका और मेरा। मैं उसको ना अपना सोलमेट मानता हूँ। मुझे लगता है ना कि वो मेरे को बहुत पहले से जानती है, बहुत पहले से।
उतना पहले से कि शायद मैं भी शायद उस तरीके से मैं नहीं जानता हूँ, उस तरीके से मतलब मुझे लगता है कि वो मुझे जानती है। और उसका और मेरा पास आना, उसका मेरा करीब आना, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। तो मैं ना उसको हमेशा अपने दिल से लगा के रखना चाहता हूँ, हमेशा चाहता हूँ ना कि वो मेरे आसपास रहे, वो मुझसे दूर ना जाए, क्योंकि मेरा मन बेचैन होने लगता है, मैं बेचैन होने लगता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं डर जाता हूँ, उसको खोने से डर जाता हूँ, उसको मैं खोना नहीं चाहता। एक्चुअली में मैं उसको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा दिल दिमाग उसी पे टिका हुआ है, मेरा दिल है कि उसी पे लगातार जो है ना टिकता है, और उसी पे लगातार जो है ना बनता है। तो मैं ना अपने दिल की सुनता हूँ, मैं अपने दिल की समझता हूँ, और मैं अपने दिल से ही सारी चीजें करना पसंद करता हूँ। दिल से दिल का रिश्ता है यार, दिल से दिल का रिश्ता, और मैं दिल से ही उसके साथ जाना भी चाहता हूँ। मेरा दिल जो है ना उसी के लिए जो है ना रेडी होता है। दिल है कि मानता नहीं, कहते हैं ना, वही है। मेरा दिल है कि मानता नहीं, उसके लिए जो है ना मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए परफेक्ट वे में कुछ भी कर सकता हूँ। रिलेशनशिप को मुझे ना मैनेज करना है, रिलेशनशिप को मुझे कैसे भी करके ना मैनेज करना है यार। मैं उसके लिए जो है ना अब ऐसा लगता है कि अपनी दुनिया जहान सब कुछ छोड़ सकता हूँ मैं उसके लिए, ठीक है। तो उसके तरफ जो है ना आना चाहता हूँ, और ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं उसके तरफ आना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार पता है तो पहले कितना उदास रहता था, कितना उदास रहता था यार, तुझे देख के मतलब लगता था कि यार तू कभी हंसेगा ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं। उसके जाने के बाद तेरी जिंदगी कितनी अधूरी हो गई थी, कितना ज्यादा खालीपन आ गया था तेरी जिंदगी में। लग रहा था जैसे कि उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, किसी और की तो औकात ही नहीं है वो जगह लेने की। यार ऐसी ऐसी चीजें की है ना तूने, मतलब मुझे आज सोच के हंसी आती है कि यार तूने ये चीजें करी भी हैं, ठीक है। और अच्छा लगता है कि हाँ यार तू वाकई में सारी चीजें समझता है, सारी चीजें जानता है, सारी चीजों को सोच समझ के लेता है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है ना कि 5 ऑफ कप्स है, तो तू अपने आप के सिचुएशन को समझता है बहुत अच्छे तरीके से, अपने अपने सिचुएशन को समझ के, अपने रिश्ते को समझ के ना बहुत अच्छे तरीके से तू मतलब लेता है। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है तेरे अंदर, ठीक है। कि चल ठीक है, जो भी हुआ तेरा प्रॉब्लम था वो खत्म हुआ, एंड वही है कि कंटिन्यू कर, है ना, कंटिन्यू कर आगे जो भी है तेरा क्योंकि तू किसी के कहने से छोड़ना मत यार, फिर उसको किसी को भी कहने से उसको मत छोड़ना, क्योंकि पता है ना लोग एडवाइस देने के लिए कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं ना वो हमारे जिंदगी भर साथ रहते हैं, वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाते, ठीक है, कभी भी नहीं जाते हैं। तो वो हमें छोड़ के कभी भी, तू ट्राई कर कि तुझे छोड़ के वो कभी भी ना जाए, ठीक है। जितना हो सके उतना प्यार दे उसको, क्योंकि जो पल छूट जाता है ना वो छूट जाता है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार बस अब फैमिली से बात करने की देरी है, फैमिली से बात करेंगे, फैमिली बात मान जाएगी, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फैमिली से बात करना जरूरी है, फैमिली से बात करके इस रिश्ते को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाएगी ना तो पता है ना तुझे भी कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि भाई उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मुझे ना लगता है कि मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करने लगा हूँ अब एक फैमिली के जैसे कंफर्ट फील करने लगा हूँ, लगता है जैसे कि वो मेरे ना मतलब दिल में है, दिमाग में है। मुझे उसके साथ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि वो साथ है तो सब कुछ सेटल है, एकदम सेटल है। मुझे कुछ एंजाइटी, कुछ स्ट्रेस नहीं होता है वो जब साथ होती है, तो एकदम पीसफुल रहता हूँ, मस्त रहता हूँ एकदम से। तो मैं ना उसके साथ फैमिली बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ यार। अब दिल की चाहत बस यही है कि हाँ मुझे कोई चाहिए तो बस वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो देख लेते हैं इनके दोस्त क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ कप्स,
फाइनली तुझे वो मिल गया जिसका तुझे अफसोस था। फाइनली तुझे वो सब कुछ मिल रहा है जिसका तू बहुत अफसोस किया करता था। तुझे याद है तू कितना रोया करता था? तुझे याद है तू कितना अफसोस में रहा करता था? याद है ना? कितना तुझे अफसोस होता था, कितना तुझे खुद को, तूने अपने आप को ब्लेम किया है, तूने अपने आप को इस दिन के लिए कितना तरसाया है, ये तो तुझे याद ही है यार। ये चीजें जो होती है ना हमारे दिल दिमाग से निकलती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यार दिल दिमाग से ना वो कुछ चीजें होती हैं जो निकलती नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई अब ये सारी चीजें तू अपने दिल से दिमाग से निकाल दे। अब तू फ्री रहे, ठीक है, फ्री माइंड रहे, और तू अपने रिश्ते को देख, अपने रिश्ते को समझ, अपने रिश्ते को संभाल। ठीक है, मेरा मानना यही है कि तू अपने रिश्ते को ना संभाल लेगा ना तो भाई बहुत कुछ कर लेगा, बहुत कुछ कर लेगा सच में। तो अपने रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा ना तो बहुत सारी चीजें जो है ना तेरे साथ खुद ब खुद होने लगेंगी, खुद ब खुद जो है ना तू अपने इस रिश्ते को समझ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तू, तेरा रिश्ता जो है ना वो परफेक्ट वे में जाने वाला है। ठीक है, परफेक्ट वे में जाने वाला है, तू टेंशन मत ले, तेरा रिश्ता परफेक्टली जाएगा मुझे लगता है। तो तू अपने आप को लेकर के ना इस तरीके से मत कर, अपने आप को, आपका अपना माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब मत कर, और अपने रिलेशनशिप के ऊपर अब फोकस कर। रिलेशनशिप तेरा जितना अच्छा होगा उतना सही होगा। 4 ऑफ कप्स है, तो तूने जो उम्मीद छोड़ दी थी, तुझे जो लगता था ना कि नहीं वो नहीं आएगी या वो तेरे साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेगी, तो फाइनली वो दिन खत्म हो गया ना। फाइनली वो दिन खत्म हो गया, फाइनली अब तू और वो साथ में है, फाइनली अब तू और वो साथ में आएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें तुझे ना सोचनी चाहिए, तुझे करनी चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि तुझे ना अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करना ही चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को मतलब होता है ना कि अफसोस से निकाल करके तूने अपने आप को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनके दोस्त क्या कह रहे हैं, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे ना मुझे पता है और इसलिए मैंने उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का ना सोचा। मेरी जिंदगी में ना अब कुछ नहीं है, मैं उसके साथ अब न्यू बिगनिंग करके सेटल हो जाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अब न्यू बिगनिंग करके ना अपनी जिंदगी में वो फुल ऑन पॉजिटिव वे में ना मतलब रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद मैं ना उसके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू करके खुश रहूंगा। मैं अपने रिश्ते को कंटिन्यू करके ना उसके साथ बहुत ज्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यस मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को चाहता हूँ कि मैं उसके अंदर जो है ना वो होता है ना कि क्रेविंग होती है तो मैं भी क्रेविंग करने लगा हूँ। मुझे भी क्रेव होता है कि भाई मुझे ना कैसे भी करके ना उसके साथ जाना है या उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है, मुझे अंदर से फील हो रहा है। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं क्या कह रहे हैं। सन का कार्ड है, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर को स्टार्ट कर यार, अब काहे का देर करना, अब काहे का इतना सोचना, अब फ्यूचर स्टार्ट कर तू, अब ज्यादा मत सोच। ठीक है ना, फ्यूचर स्टार्ट कर और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा। तेरी इसी में भलाई है कि तू अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और अपने फ्यूचर को लेकर के इतना सोच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, तू पॉजिटिव है अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये भी सारी चीजें तू कर ही लेगा। ठीक है, तो इतना सैड होने का, इतना उदास होने का जरूरत नहीं है, और अपनी जिंदगी में जो भी करना है ना तुझे बेझिझक बेधड़क है ना तू डिसीजन ले, बेधड़क तू डिसीजन ले यार। ठीक है, बेधड़क तू डिसीजन लेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। बाकी का तू देख ले क्योंकि मुझे तेरा फ्यूचर अब अच्छा दिख रहा है, अब मैं खुश हूँ। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जीज में गाइज। एंड कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।